हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो दिस इज भारती, आई एम योर मैथ्स टीचर। आई एम बैक अगेन विथ न्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 4. सो अवर चैप्टर नंबर 4 इज बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज. सो मैं आज आपको अगेन ज्योमेट्रिकल आइडियाज का एक और आगे टॉपिक करवाने जा रही हूँ, वो है कर्व. तो कर्व क्या होता है ये आज हम देखेंगे और सीखेंगे कि ज्योमेट्री में कर्व कैसे यूज होता है. फिर पॉलीगन्स, पॉलीगन्स क्या होते हैं, तो हमें देखना है कि पॉलीगन्स कितने टाइप के होते हैं, पॉलीगन्स क्या होते हैं, कैसे यूज होते हैं. तो इनका भी आज हम थोड़ा बेसिक आइडिया यहाँ पर लेंगे. ठीक है. हमारी चल रही है अभी एनसीईआरटी की क्लास 6 की मैथ्स. तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ. मैंने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 कवर करा दिए हैं, 4 स्टार्ट करवाया है. पूरी पूरी एक्सरसाइज करवा रही हूँ, सारे सारे क्वेश्चंस, एग्जाम्पल सब कुछ कवर करवा रही हूँ. तो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग क्लास हो रही है. और अगर आप लोगों को फिर भी और भी कुछ अगर छूट रहा है, अगर आप लोगों को कुछ और भी पढ़ना है, तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए और मैम से पूछिए कि मैम मुझे यहाँ पे ये टॉपिक में इसमें डाउट है. आप प्लीज बताइए, तो मैं आपको जरूर बताऊंगी. कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिए. वैसे ज्योमेट्रिकल आइडियाज तो बहुत इंटरेस्टिंग है. कल भी मैंने बताए थे, आई मीन लास्ट वीडियो में बताए थे कि ज्योमेट्रिकल आइडियाज क्या होते हैं. फिर भी मैं आज थोड़ा सा ओवरव्यू और देती हूँ कि ज्योमेट्री ज्योमेट्री का यूज हमारा डेली लाइफ में कई जगह होता है. जैसे हाउस डिजाइनिंग में होता है, जो घर बनते हैं हमारे, वहां पे ज्योमेट्रिकल का जो यूज है वो होता है. उसके अलावा बहुत सारी डेली लाइफ में, जैसे कि मैंने बताया था कि जो टेलर्स होते हैं वो जो अपने जो कपड़े स्टिच करते हैं, उन लोग भी ज्योमेट्री का यूज करते हैं. ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो ज्योमेट्री का यूज करते हैं. बिना ज्योमेट्री चीजें बिल्कुल इम्पॉसिबल है. ठीक है. तो आज हम भी पढ़ते हैं अगेन जो बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज. तो चलिए आज की क्लास एक्सरसाइज 4.2 के लिए हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन. तो हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या होता है. तो चलो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं. सो कर्व, कर्व्स क्या होते हैं, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि कर्व्स क्या होते हैं. तो सपोज मैं यहाँ पर एक पेपर लेती हूँ. ठीक है. और इस पेपर में मैं इसमें मैं कुछ डूडल करती हूँ. डूडल मीन्स अगर मैं इसमें एक पेन को इस तरीके से डूडल करती हूँ लाइक दिस. सपोज दिस इज माय पेपर एंड आई एम डूडलिंग लाइक दिस. ठीक है. इसको कहते हैं डूडल करना. तो मैंने एक प्लेन पेपर में ये जो डूडल किया हुआ है, ठीक है, ये कहलाते हैं हमारे कर्व्स. क्या कहलाते हैं? कर्व्स. क्यों? क्योंकि मैंने कर्व्स में कोई हमारा कोई मेजरमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस मैंने सिंपल एक पेन लिया और उसको ऐसे ऐसे कहीं पर भी से रफली राउंड ऐसे घुमा दिया, मीन्स डूडलिंग कर दी. तो इसे हम कहेंगे कर्व्स. क्या कहेंगे? कर्व्स. नाउ the pictures that are result of your doodling are called curves. अब यहाँ पे देखो स्क्रीन पे देखिए आप लोग, कितने सारे कर्व्स बने हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के. सबको नेमिंग कर दिया गया है. सारे जितने भी कर्व्स हैं सबको नेम दे दिया है. ये देखो, ये एक कर्व है. ठीक है. फिर सेकंड कर्व ये है, एक ये कर्व है, एक ये कर्व है, एक ये है. अलग अलग शेप्स टाइप, किसी भी टाइप के शेप हो सकते हैं, उसे हम कर्व कहते हैं. ठीक है. moving on next, you can draw some of these drawings without lifting the pencil from the paper and without the ruler, use of ruler. ठीक है. इन कर्व्स को बनाने के लिए हमें रूलर की जरूरत नहीं पड़ती है. और हम जब इन कर्व्स को बनाते हैं तो हमें पेंसिल को लिफ्ट करने की जरूरत नहीं होती. मीन्स एक बार हमने ड्रॉ करना शुरू किया तो हम कंटिन्यूअसली उसको ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है. और जब हम कंटिन्यू ऐसे डूडलिंग करेंगे, कंटिन्यू ड्रॉ करेंगे विदाउट लिफ्टिंग अवर पेंसिल, तो वो जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे, वो जो हमारे डिजाइन बनेंगे, वो होंगे हमारे कर्व्स. ठीक है. दीज आर ऑल कर्व्स. नाउ क्या होता है कर्व? कर्व इन एवरीडे यूजेस मीन्स नॉट स्ट्रेट. दैट मीन्स जो चीज स्ट्रेट नहीं है उसको भी हम जो चीज स्ट्रेट नहीं है उसको भी हम कर्व कहते हैं. ठीक है. मतलब कोई भी चीज अगर वो स्ट्रेट नहीं है तो वो कर्व है. अगर स्ट्रेट है तो लाइन या लाइन सेगमेंट बन जाएगी, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. ठीक है.
So in mathematics, a curve can be straight like the one shown in IV. मैथमेटिक्स में एक कर्व हो सकता है जो कि IV दैट मीन्स फोर्थ फिगर में शो किया है, ये देखो ये वाला, इसको हम कह सकते हैं कि हाँ ये एक टाइप का कर्व है, ठीक है। नाउ ऑब्जर्व दैट कर्व थर्ड एंड sixth in figure 4.10 cross themselves, whereas the curve first, second, third, fifth and sixth in figure 4.10 do not। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि हमारा जो हमने ऑलरेडी कर्व्स बनाए हैं थर्ड एंड सिक्स्थ, देखो कौन कौन सा है थर्ड, एक तो ये वाला है थर्ड और एक सिक्स्थ दैट मीन्स ये वाला है, ठीक है। तो ये थर्ड और सिक्स्थ जो है इनको हमने ऑब्जर्व कर लिया कि ये ऐसा बना है, ठीक है। एंड यहाँ पे इन फिगर 4.10 क्रॉस देमसेल्व्स, मतलब वहां पे क्या हो रहा है, ये वाले जो कर्व है ये बनना स्टार्ट हो रहा है और एक दूसरे को क्रॉस भी कर रहा है। ये देखो ये भी बनना स्टार्ट हुआ, फिर इसने इसको यहाँ से क्रॉस कर लिया, ठीक है, इसने इसको यहाँ से क्रॉस कर लिया, तो ये हो रहा है। और जो नेक्स्ट है इफ जो नेक्स्ट है वेयर एज द कर्व फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ डू नॉट, यहाँ पे जो फर्स्ट है, सेकंड है एंड फिफ्थ है एंड सिक्स्थ है, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा। देखो ये कर्व यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ हुआ हुआ, यहाँ पे एंड हो गया। अगर ये कर्व यहाँ से बनना स्टार्ट होता है, ऐसे आएगा ऐसे ऐसे, यहाँ एंड हो गया। अब ये कर्व यहाँ से बनना स्टार्ट होगा और यहाँ पे आके एंड हो जाएगा। ये कर्व यहाँ से बनना स्टार्ट होगा और यहाँ पे आके एंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाले जो कर्व हैं ये क्रॉस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इफ अ कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ देन इट इज कॉल्ड अ सिंपल कर्व। जो भी कर्व अपने आप को क्रॉस नहीं करते, जैसे ये फर्स्ट वाला है, फिर ये सेकंड वाला है एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये जो है ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा है। जैसे मतलब मैंने यहाँ से कर्व बनाना स्टार्ट किया और यहाँ पे एंड हो गया, ठीक है। बट एक कर्व मैंने बनाया जो ऐसे बन के ऐसे आके ऐसे यहाँ पे आ गया, तो ये कर्व ने क्या किया, इसको यहाँ पे क्रॉस कर दिया। तो जो कर्व अपने आप को क्रॉस नहीं करते वो कहलाते हैं हमारे सिंपल कर्व। कौन से कर्व होते हैं वो, सिंपल कर्व, ठीक है। बट अब यहाँ पे हम देखेंगे, ये तो हो गए हमारे सिंपल कर्व। हम एक काम करते हैं, 5 ऐसे कर्व बनाते हैं जो हमारे सिंपल कर्व होंगे और 2 ऐसे बनाएंगे जो सिंपल नहीं होंगे। तो सिंपल कर्व कैसे हो सकते हैं और मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए चीज़ें। तो मैं फिर से अपनी पेंसिल पे आती हूँ एंड मैं कलर यहाँ पे चेंज कर देती हूँ। नाउ आफ्टर चेंजिंग कलर आई एम गोइंग टू ड्रॉ कर्व, ओके। सो सी सिंपल कर्व होगा, एक ये हो जाएगा हमारा सिंपल कर्व, एक ये हो जाएगा हमारा सिंपल कर्व, ये हो जाएगा सिंपल कर्व, ये हो गया सिंपल कर्व और ये हो गया सिंपल कर्व, ठीक है। और एक कर्व हो गया जो इसको क्रॉस कर गया, एक हो गया जो 2 बार क्रॉस कर गया। तो ये जो दोनों कर्व है ये सिंपल कर्व नहीं है, ये है हमारे सिंपल कर्व। क्यों, क्योंकि ये क्रॉस नहीं कर रहा है। गॉट माई पॉइंट। मूविंग ऑन नेक्स्ट। Now, the first, that is figure 4.11, first is an open curve and second, that is this second is in closed curve. तो ये वाला जो हमारा कर्व है ये ओपन कर्व है और ये क्लोज कर्व है। दैट मीन्स जो कर्व कहीं से शुरू हो रहा है बट क्लोज नहीं हो रहा है, तो वो कर्व हमारा कहलाएगा, क्योंकि ये ओपन है तो इसलिए वो कहलाएगा ओपन कर्व। बट ये कर्व कैसा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आके एंड हो गया, तो ये है हमारा क्लोज कर्व। गॉट माई पॉइंट। सो ओपन एंड क्लोज कर्व तो आप समझ गए। नाउ पोजीशन इन द फिगर, अब हमको फिगर के अंदर पोजीशन बतानी है। तो फर्स्ट है हमारा इंटीरियर, दैट मीन्स इनसाइड ऑफ द कर्व। फिर तो यहाँ पे इनसाइड, कर्व के इनसाइड मतलब ये जो कर्व बना हुआ है ये, सबसे पहली बात तो ये एक कैसा कर्व है, दिस इज एन क्लोज कर्व, ठीक है, ये क्लोज कर्व है। अब इसके अंदर का जो एरिया होगा वो कहलाएगा इनसाइड, ठीक है।
सेकेंड, बाउंड्री ऑन द कर्व, ये जो है ब्लू कलर से ये कर्व की बाउंड्री है, ठीक है। देन एक्सटीरियर, जो कर्व के बाहर का जो पार्ट है वो कहलाएगा एक्सटीरियर ऑफ द कर्व। इन द फिगर ए इज इन द इंटीरियर, अब यहाँ पे जो ए है वो कहाँ पर है, इंटीरियर में, बी कहाँ पे है, बाउंड्री में, एंड सी कहाँ है, एक्सटीरियर, मतलब आउटसाइड द कर्व। द इंटीरियर ऑफ ए कर्व टुगेदर विथ इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड इट्स रीजन, जो कर्व अंदर है, इंटीरियर में है, बाउंड्री के साथ, ये पूरा का पूरा जो ये कर्व है ये कहलाता है हमारा रीजन। क्या कहलाता है, रीजन। दिस इज कॉल्ड रीजन। मतलब क्या, द इंटीरियर ऑफ ए कर्व, मतलब कर्व के अंदर का जो इंटीरियर पार्ट है वो, और उसके साथ जो बाउंड्री है, ये दोनों मिला के हम इन दोनों को क्या कहते हैं, रीजन। क्या बोलते हैं, रीजन, ठीक है। नाउ पॉलीगन्स। अब पॉलीगन्स क्या होते हैं, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, पॉलीगन्स। सो अब हमको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर बने, एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। तो ये जो हमारे पास पांच जो सिक्स मतलब छह जो फिगर्स हैं वो आपके सामने हैं, ठीक है। नाउ अब इन फिगर की हेल्प से हम सीखेंगे कि पॉलीगन्स क्या होते हैं और कैसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट डिफरेंट से हमारे पास फिगर्स बने हुए हैं। तो देखो अब ये जो फिगर्स है, तो इसमें जो फर्स्ट वाला फिगर है, ये वाला जो फर्स्ट फिगर है, जो सेकंड फिगर है, एंड जो थर्ड फिगर है, एंड फोर्थ फिगर एंड सिक्स्थ फिगर, इसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारे फिगर है, ये और ये जो फिगर हैं, ये इनमें कुछ स्पेशल है। क्या स्पेशल है, देखो ध्यान से इनको, इनमें क्या स्पेशल है। एक्चुअल में ये फिगर कैसे बने हुए हैं, लाइन सेगमेंट से बने। ये देखो, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, फिर एक ये लाइन है और एक ये लाइन। सिमिलरली ये वाला फिगर कैसे बना है, एक ट्राइंगल बना हुआ है, ये देखो, ठीक है। फिर इस फिगर में भी यहाँ पे कुछ लाइन सेगमेंट्स दिख रही हैं, है ना, दिख रही हैं। और फिर उसके बाद इसमें भी दिख रही, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ये, ठीक है। फिर इस फिगर में भी हमको दिख रहा है ऐसे क्रॉस हो रहा है, ठीक है। तो इन शॉर्ट इन सब में हमको एक एक लाइन सेगमेंट सब में दिखाई दे रही है कि ये फिगर कुछ लाइन सेगमेंट से कुछ ऐसे बने हुए हैं, ठीक है। गॉट माई पॉइंट, फिगर्स कैसे बने हैं, विद द हेल्प ऑफ लाइन सेगमेंट्स। तो जो फिगर लाइन सेगमेंट से बने हुए होते हैं, इसमें भी जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ है, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ है, क्योंकि ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, तो इसको हम नहीं लेंगे, जो क्रॉस कर रहा है उसको नहीं। ये जो फिगर है, ये जो सिंपल ऐसे बने हुए हैं, मतलब इस तरीके से जो सिंपल बने हैं, ये फिगर हमारे कहलाते हैं पॉलीगन्स। क्या कहलाते हैं, पॉलीगन्स। और क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये एक क्लोज्ड, क्या है, क्लोज्ड कर्व है। अभी मैंने पढ़ा है ना क्लोज्ड कर्व क्या होता है। तो पहली बात तो ये एक क्लोज कर्व बना हुआ है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ क्लोज्ड कर्व। तो ये पहली बात तो एक क्लोज कर्व है और लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं। और सेकंड थर्ड थिंग्स क्या है, क्योंकि ये क्लोज कर्व है, लाइन सेगमेंट से बने, तो इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, पॉलीगन्स, ठीक है। अब ये तो पॉलीगन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा कर्व आ गया है, मतलब पूरा का पूरा लाइन सेगमेंट से नहीं बना। और ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें यहाँ पे ये क्रॉस हो गया, ठीक है। तो मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि ऐसे जो फिगर्स होते हैं जो लाइन सेगमेंट से बने होते हैं और एक क्लोज कर्व बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्या, पॉलीगन्स, ठीक है। सो दे आर कॉल्ड पॉलीगन्स। गॉट माई पॉइंट। मूविंग ऑन नेक्स्ट, a figure is a polygon if it is simple closed figure made up of entirely of line segments। क्या बताया मैम ने अभी, कि ऐसे फिगर जो कि सिंपल एक क्लोज फिगर होते हैं और वो एक लाइन सेगमेंट से बने हुए होते हैं, मतलब उसमें एक लाइन सेगमेंट से वो बने हुए होते हैं। ऐसे फिगर्स जो लाइन सेगमेंट से बने हुए होते हैं, क्लोज फिगर होते हैं, वो हमारे होते हैं, दे आर कॉल्ड पॉलीगन्स। Draw 10 differently shaped polygons. Try to form a polygon with, ठीक है। हमको ऐसे 10 शेप्स हमको ड्रॉ करने, तो कैसे होंगे,
एक तो ये हो जाएगा, फिर दूसरा ये हो जाएगा, फिर तीसरा ये हो गया, और एक पॉलीगन ये हो गया, एक ये पॉलीगन हो गया। और कैसे हो सकते हैं? एक ये पॉलीगन हो गया, एक ये भी पॉलीगन हो गया, फिर एक ये पॉलीगन हो गया, और इस तरीके से हमारे बहुत सारे पॉलीगन्स हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे क्लोज्ड फिगर हैं, और दूसरी चीज क्या है कि ये लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं। ठीक है, नाउ डू दिस, ट्राई टू फॉर्म अ पॉलीगन विथ 5 मैच स्टिक, 4 3 2। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मैच स्टिक्स होंगी, तो मैच स्टिक की हेल्प से हम पॉलीगन्स बनाएंगे। ठीक है, तो मैच स्टिक की हेल्प से पॉलीगन कैसे बनेगा? जैसे एक मैच स्टिक में, जैसे इन्होंने बनाया 5 से, तो 5 से बन गया ये। अब मैं बनाती हूँ 3 मैच स्टिक। सपोज एक मैच स्टिक ये है, दूसरी मेरी मैच स्टिक को मैंने यहाँ पे रख दिया ऐसे, और तीसरी मेरी मैच स्टिक को मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, ये थर्ड वाला मेरा बन गया। अब अगर मैं फोर्थ वाला मैच सेकंड वाला बनाती हूँ, तो सेकंड कैसे बनेगा मेरा? एक मैच स्टिक मेरी ये हो गई, फिर दूसरी मैच स्टिक ये हो गई, तीसरी मैच स्टिक ये, और फोर्थ ये। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा 4 मैच स्टिक की हेल्प से एक ये वाला शेप बन जाएगा जो कि पॉलीगन होगा। 2 मैच स्टिक से बनेगा, ऐसा होगा, और 2 मैच स्टिक से नहीं बनेगा। ठीक है, 2 मैच स्टिक से पॉलीगन नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? क्रॉस नहीं। 5 मैच स्टिक से बनेगा, ये देखो 5 से 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 मैच स्टिक से भी एक पॉलीगन बन सकता है, 4 से भी, 3 से, बट 2 से नहीं। इन विच केस वॉज इट नॉट पॉसिबल? बाय साइड्स, वर्टिसेस एंड डायगोनल्स। तो किस केस में पॉलीगन नहीं बनेगा? 2 के केस में नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ 2 ही वर्टिसेस होंगी। ठीक है, और साइड्स भी सिर्फ 2 ही होंगी, तो उससे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो मूविंग ऑन नेक्स्ट, give justification to call it a polygon. The line segment forming a polygon are called its side. So जो हमारे पॉलीगन्स होते हैं उनकी जो साइड्स होती हैं, ये जो हमारे पॉलीगन्स की यहाँ पे साइड है ये वाली, मतलब जैसे कि ए बी, मतलब ए से लेके बी, मतलब ये एक साइड हो गई ए से लेके बी। ठीक है, फिर नेक्स्ट हो गई बी सी, फिर हो गई सी डी, फिर डी ई एंड ई ए। ठीक है, तो ये जो साइड्स होती हैं पॉलीगन की, ये जो लाइन सेगमेंट्स होती हैं, इन्हें हम कहते हैं साइड। दीज आर कॉल्ड साइड। ठीक है, तो द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग अ पॉलीगन्स आर कॉल्ड इट्स साइड। ठीक है, तो ये जो लाइन सेगमेंट होगी किसी भी पॉलीगन्स की, वो उसकी साइड्स, दे आर कॉल्ड साइड्स। ठीक है, सपोज एक पॉलीगन ये है, और इस पॉलीगन की ये जो साइड है, इनको मैं नेम कर दूं ए बी और सी। ठीक है, अगर मैं इनको नेमिंग कर दूं ए बी सी डी, तो यहाँ पे मेरी ए बी होगी, वो एक साइड हो जाएगी, बी सी साइड हो जाएगी, डी सी भी साइड हो जाएगी, और ए डी भी मेरी साइड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको साइड कॉल करते हैं। नाउ व्हाट आर द साइड ऑफ पॉलीगन ए बी सी डी ई? अब इस पॉलीगन की कौन कौन सी साइड होंगी? तो साइड्स आर ए बी बी सी डी डी ई एंड ई ए। दीज आर द साइड ऑफ दिस पॉलीगन। नाउ द मीटिंग पॉइंट्स ऑफ ए पेयर ऑफ साइड्स इज कॉल्ड इट्स वर्टेक्स। ये जो जैसे एक साइड है, जैसे ए बी और बी सी यहाँ पे मिल रही है, तो दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। अब डी सी और बी सी यहाँ मिल रही है, तो दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। नाउ ई डी एंड डी सी यहाँ पे मीट हो रही है, तो ये वर्टेक्स है, एक ये वर्टेक्स है, और एक ये वर्टेक्स है। तो दीज आर द वर्टेक्स। ठीक है, side AE and ED meets at E. Side AE and ED meets at E. So E is the vertex of the polygon ABCDE. Point B and C are its other vertex. Point B and C are other vertex. Can you name the sides that meet at these points? Can you name the other vertices of the above polygon? तो हाँ है, एक वर्टेक्स ए है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्टेक्स है बी, और कौन सी वर्टेक्स है? बी, फिर सी, डी एंड ई। दीज आर द वर्टेक्स ऑफ द पॉलीगन ए बी सी डी ई।
नाउ any two sides with a common endpoint are called the adjacent side of the polygon. अब ऐसे कोई दो साइड्स, ठीक है, any two sides with a common endpoint, मैं आपको नेक्स्ट में बताती हूँ. Are the side AB and BC adjacent? So C any two sides, जैसे अगर हम यहाँ पे लेते हैं साइड DC, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लूंगी साइड DC. नाउ अब ये जो DC है और जो साइड BC है, ठीक है, तो DC और BC एक एक लाइन सेगमेंट है, बट इनका जो कॉमन पॉइंट है वो क्या है, C. ये दोनों के दोनों C पे मीट कर रही हैं, C वर्टेक्स पे मीट कर रही हैं, इनका दोनों का कॉमन पॉइंट C है. तो ये वाली लाइन सेगमेंट और ये वाली लाइन सेगमेंट, इनको हम बोलेंगे एडजेसेंट साइड ऑफ द पॉलीगन, क्योंकि ये एक दूसरे से का पॉइंट इनका कॉमन है, एक दूसरे से मीट कर रही है, तो ये दोनों एडजेसेंट. सिमिलरली ये वाली साइड और ये वाली साइड भी एडजेसेंट कहलाएगी, ये साइड और ये साइड भी एडजेसेंट, ये दोनों भी एडजेसेंट, जिनका पॉइंट एक ही है कॉमन, वो साइड्स हमारी एडजेसेंट साइड कहलाएगी. अब पूछ रहा है यहाँ पे, आर द साइड्स ए बी एंड बी सी एडजेसेंट? क्या ए बी और बी सी एडजेसेंट है? तो यहाँ पे ए बी कौन सी है, ये है ए बी और ये है बी सी. यस, ए बी एंड बी सी आर एडजेसेंट. हाउ अबाउट ए ई एंड डी सी? हम ए ई एंड डी सी के लिए क्या कहेंगे, ये हमारी ए ई है और ये हमारी डी सी है. नो, इट इज नॉट एडजेसेंट, ये एडजेसेंट नहीं होगी और ये एडजेसेंट होगी. यस, the endpoint of the same side of a polygon are called adjacent vertices. अब यहाँ पे जो हमारे एंड पॉइंट्स है ऑफ द सेम साइड, मतलब ये जो हमारी साइड है इसके दो एंड पॉइंट है, एक एंड पॉइंट ये है और एक एंड पॉइंट ये है, ठीक है. तो द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ए पॉलीगन आर कॉल्ड द एडजेसेंट वर्टिसेस. तो ये वाली और ये वाली जो वर्टिसेस होगी ये एडजेसेंट, ठीक है. नाउ ए सी ए डी, ए सी कहाँ पर है, ए सी ए डी, ठीक है. फिर बी डी एंड बी ई एंड सी ई आर द डायगोनल्स. अब ये क्या है, पॉलीगन की डायगोनल्स है. जैसे इसमें कौन कौन सी हुई, एक ये हो गई ए डी ए सी, फिर एक ये हो गई बी ई, फिर ये बी डी हो गई और एक ये हो गई ई सी. तो दीज आर द डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगन्स. ये पॉलीगन्स की क्या कहलाएंगे, डायगोनल्स, ठीक है. क्या बोलेंगे इनको हम, डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगन. इज बीसी अ डायगोनल? क्या बीसी एक डायगोनल होगी, मतलब ये, नो, ये डायगोनल नहीं होगा, ये क्या होगा हमारा साइड, ठीक है. आगे आपको समझ में क्लियर हो गया क्वेश्चन. अब यहाँ पे हमको एक डायगोनल की प्रैक्टिस करनी है. ड्रॉ अ पॉलीगन ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड name all the sides, adjacent side and vertices as well the diagonal. Now 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 sides होनी चाहिए, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, 8 vertices बना लेते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ करने से पहले 8 vertices बना लेते हैं. ये होगा 1 2 3 4 5, फिर एक यहाँ हो जाएगा 6. कितनी साइड होंगी, 1 2 3 4 5 6. हमको ए बी सी डी ई एफ जी एच भी बनानी है, तो एक हम यहाँ पे भी ले लेते हैं, ठीक है. ये हो गई जी, और यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं, इसको हम रब कर देते हैं, ये वाला जो है हमारा, इसको हम रब कर देते हैं, ठीक है. अब हम क्या करते हैं, वी आर चेंजिंग द कलर ऑफ माई पेंसिल. नाउ अब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो ये 1 2 3, ठीक है, फिर ये 4 5 6 7, अब ये हो गई हमारी 8, ठीक है. तो ये हो गया हमारा एक पॉलीगन. थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से बनाती हूँ, वेट करो, मैं इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करती हूँ. जैसे कि मैं इसको रब करती हूँ पहले, यहाँ तक ठीक था, है ना, यहाँ से हमारा गड़बड़ हो गया. तो ये हो गया हमारा एक और पॉइंट, एक और पॉइंट हो गया. अब ये एक पॉइंट हो गया और ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है. अब ये हो गई हमारी ए बी सी डी
ई एफ, फिर जी, फिर एच। ठीक है, तो ये हमारा एक पॉलीगन हो गया जिसकी ये सारी की सारी क्या हो गई, साइड्स हो गई। नाउ वर्टिसेस, अब इनकी वर्टिसेस कौन कौन सी होंगी, ये हैं वर्टिसेस, इनको मैं थोड़ा सा बड़ा पॉइंट आउट कर देती हूँ। ठीक है, तो दीज आर द वर्टिसेस। अब हमको क्या बताना, नेम ऑल द साइड्स, हमने सबको नेम कर दिया, फिर एडजेसेंट साइड बतानी है और वर्टिसेस। तो सबसे पहले हम इसकी वर्टिसेस राइट इट डाउन कर लेते हैं। वर्टिसेस होगी हमारी ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये होगी हमारी वर्टिसेस। अब इसमें हमारी साइड्स कौन कौन सी होंगी, ठीक है, तो एक हो जाएगी हमारी ए बी, फिर हो जाएगी बी सी, फिर सी डी, फिर डी ई, फिर हो जाएगी ई एफ, फिर एफ जी, फिर हो जाएगी जी एच, और नेक्स्ट हो जाएगी एच ए। दीज आर द साइड्स ऑफ पॉलीगन। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एडजेसेंट साइड्स भी बतानी है, तो हम इसमें एडजेसेंट साइड्स भी बता देते हैं, कुछ एक दो एग्जाम्पल दे देते हैं। तो ये हो जाएंगी हमारी एडजेसेंट साइड, जैसे एक हो जाएगी बी सी एंड सी डी, ये हो गई एडजेसेंट साइड। फिर सेकंड हो जाएगी सी डी एंड डी ई, ये एक हो गई एडजेसेंट साइड। और कौन सी हो जाएगी, ए बी एंड बी सी। दीज आर द, और भी हैं, अरे इतनी, ये तो हो ही जाएंगी एडजेसेंट साइड। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको बनाने हैं इनके, क्या बनाने हैं इनके, हमको इनके डायगोनल्स बनाने हैं। ठीक है, तो डायगोनल्स कैसे बनेंगे, तो अब मैं इनको पहले, इनके डायगोनल्स, ये हो जाएगा एक डायगोनल ये हो जाएगा, फिर एक ये, और एक डायगोनल ये। ठीक है, दीज आर द डायगोनल ऑफ पॉलीगन्स। ठीक है, ऐसे आप इसको सॉल्व करेंगे। मूविंग ऑन नेक्स्ट। आपको इसी तरीके से आप भी एक पॉलीगन बनाइए, उसको नेम करिए, वर्टिसेस लिखिए और सॉल्व करिए। ठीक है, तो ऐसे पॉलीगन्स होते हैं। नाउ क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.2, क्वेश्चन नंबर 1, क्लासिफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन एंड क्लोज। हमको इन जो कर्व्स हैं इनमें से हमको ये बताने हैं कि कौन कौन से कर्व्स हमारे ओपन है और कौन कौन से हमारे कर्व है जो क्लोज है। तो जैसे कि हमारा वेरी फर्स्ट है, मतलब ए हमारा कैसा कर्व है, दिस इज कॉल्ड ओपन कर्व। फिर बी कैसा कर्व है, एक बी एक हमारा क्लोज कर्व है। ठीक है, सी कैसा है, ओपन, और डी कैसा है, क्लोज्ड। ई भी हमारा एक क्लोज्ड कर्व है। अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे पूछती हूँ कि इसमें आपको पॉलीगन्स बताने, तो कौन कौन से पॉलीगन, ये है, नो ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये दोनों हमारे पॉलीगन्स है। क्यों, पहली बात तो ये क्लोज है, और सेकंड चीज इसमें लाइन सेगमेंट्स बनी हुई। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ रफ डायग्राम्स टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व। अब आपको इस क्वेश्चन में रफ डायग्राम बना के आपको एक ओपन कर्व और एक क्लोज कर्व बताना है। तो ओपन कर्व अगर मैं ड्रॉ करती हूँ तो मेरा ओपन कर्व कैसा बनेगा, डूडल लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज ओपन कर्व। एंड फॉर बी, हमें बी के लिए बनाना है एक क्लोज्ड कर्व। ठीक है, तो क्लोज कर्व कैसा बनेगा मेरा, ऐसा भी बन जाएगा या फिर ऐसा भी बन जाएगा। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड शेड इट्स इंटीरियर। अब मुझे यहाँ पे एक पॉलीगन बनाना है और उसके इंटीरियर को शेड करना। तो जैसे हम लोगों ने भी एक एग्जाम्पल किया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लाइन सेगमेंट से एक पॉलीगन बनाती हूँ। ठीक है, अब मैं सबसे पहले यहाँ पे एक पॉलीगन ड्रॉ करूंगी। तो ये हो गया मेरा पॉलीगन। ठीक है, अब इसका जो इंटीरियर है उसे मुझे शेड करना है। तो इंटीरियर को शेड करने के लिए मैं एक दूसरा कलर यूज करती हूँ जिससे मैं उसके इंटीरियर को शेड कर पाऊँ। तो इस तरीके से मैंने उसके इंटीरियर को क्या किया, शेड कर दिया। ठीक है,
ये बाउंड्री होगी रेड कलर से, और येलो कलर से मैंने क्या किया, पूरे के पूरे जो मेरा जो पॉलीगन है उसको मैंने यहाँ पे शेड कर दिया। ठीक है, तो ऐसे आपको भी इसको शेड करना है। ठीक है, हो गया। तो ये यहाँ पे मेरा एक पॉलीगन बन गया है, और इसको मैंने पूरा जो इसका इंटीरियर है इसे मैंने यहाँ पे शेड कर दिया। हाँ, अब इसका इंटीरियर कहाँ पे है बताओ, इंटीरियर ये है। ठीक है, सो मूविंग ऑन नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। कंसीडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब हमको इस फिगर को कंसीडर करना है और इस क्वेश्चन को आंसर देना है। तो ये फिगर हमें कैसा दिख रहा है? सबसे पहले तो ये एक कर्व्ड फिगर है। ठीक है, ये एक कर्व है, बट ये कैसा कर्व है? सबसे पहले तो इट इज अ कर्व, बट ये कैसा कर्व है? इट इज अ क्लोज कर्व। तो ए क्या होगा हमारा? ए क्या होगा? इज इट कर्व? यस। इज इट अ कर्व? ये कर्व है। इज इट क्लोज कर्व? यस, ये कर्व है। और बी, इज इट क्लोज्ड? यस। ठीक है, ये एक क्लोज कर्व भी है। नाउ moving on, question number 5. Illustrate, if possible, each one of the following with a rough diagram. अब हमको पहले क्वेश्चन में क्या करना है? अ क्लोज कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगन। हमें क्या बनाना है? एक क्लोज कर्व बनाना है, बट वो पॉलीगन नहीं होना चाहिए। तो हमको पता है कि पॉलीगन की कंडीशन क्या होती है? पहली बात तो वो क्लोज होता है, बट उसमें लाइन सेगमेंट्स भी होती हैं, वर्टिसेस होते हैं, एडजेसेंट साइड्स होती हैं, साइड होती हैं। तो हमें अब पता चल गया कि पॉलीगन्स कैसा होता है। तो हमें एक पॉलीगन बनाना है, एक क्लोज कर्व बनाना है, बट वो पॉलीगन नहीं होना चाहिए। तो कैसा हो सकता है? तो मैंने एक ये क्लोज कर्व बना दिया, बट ये पॉलीगन नहीं है। एक क्लोज कर्व है बट पॉलीगन नहीं। अब बी, एन ओपन कर्व मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स। एक ओपन कर्व बनाना, लेकिन पूरा लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। तो मैं इसको लाइन सेगमेंट से बना देती हूँ, ये बन गया मेरा ओपन कर्व। ठीक है। सी, अ पॉलीगन विथ टू साइड्स। एक पॉलीगन बनाना है जिसकी की टू साइड्स होती हैं। तो क्या होगा? एक पॉलीगन विथ टू साइड्स पॉसिबल है। सपोज एक साइड ये है और एक साइड ये पॉलीगन बना? नहीं। अगर मैं इसको कनेक्ट भी करती हूँ, एक साइड ये एक साइड ये, तो भी ये पॉलीगन नहीं बनेगा। उसके लिए एक साइड होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मुझे एक पॉलीगन बनाना था दो साइड से, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो दीज आर द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। सो बस 5 ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। तो आई एम गोइंग टू एंडिंग दिस सेशन एंड थैंक यू फॉर दिस सेशन। सो मैं आपको कुछ बातें कहना चाहती हूँ कि आप लोग ज्योमेट्री को बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़िए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कर्व क्या होता है, पॉलीगन्स क्या होते हैं, ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से देखिए। कर्व दो टाइप के होते हैं, ओपन क्लोज। आप आज की क्लास को मेरा सिर्फ एक बार देख लीजिए, आपको देखने से ही बहुत इंटरेस्ट आ जाएगा। जैसे आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपके माइंड में चीजें पूरी चली जाएंगी और आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे होती हैं। ओपन कर्व क्या होता है, क्लोज कर्व क्या होता है, पॉलीगन क्या होता है, वर्टिसेस क्या होती है, साइड्स क्या होते हैं, एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं। ये सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी मैं आपका सिर्फ बेस बना रही हूँ, फिर आगे जाके हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आपका बेस बनना बहुत जरूरी है, तो आप लोग पहले बेस बनाइए। ठीक है, आपके एग्जाम्स हैं फिर, और एग्जाम्स की आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से करिए। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू फॉर द डे।